अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव शहर की तरक्की मतलब क्या, आज का हमारा ये टॉपिक है। आजकल हमारे मालेगांव के आवाम में बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता है कि तरक्की का मतलब होता क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह पतंग इस बार भारी अक्सरियत से जीत कर आएगी और इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में तरक्की होगी। पर इसके लिए क्या मालेगांव के आवाम साथ देगी, इस बारे में बात करेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है, इस बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि मालेगांव की तरक्की मतलब क्या। तरक्की का मतलब ये नहीं है कि हमारे शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएं, महंगाई बढ़ जाए, प्लाट वगैरह महंगे हो जाएं और एक आम आदमी पहले से ज़्यादा परेशान हो जाए। बहुत सारे शहरों में ये देखा गया है कि वहाँ पर इसी तरह की तरक्की हुई है और आम आदमी एहसास कमतरी में मुब्तला होता चला जाता है। यानी उसकी आमदनी वैसी की वैसी ही रह जाती है और शहर में महंगाई भी तरक्की के नाम पर बढ़ चुकी होती है। प्लाट वगैरह का रेट बढ़ चुका होता है, हर एक चीज़ का रेट बढ़ चुका होता है और एक आम आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। और बहुत सारे बड़े बड़े तरक्की याफ्ता शहरों का यही हाल है। अब हमारा मालेगांव शहर अगर इलेक्शन के बाद तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो उसके लिए मालेगांव शहर के आवाम को पहले से तैयार होना पड़ेगा। उन्हें पहले से ये पता होना चाहिए कि तरक्की मतलब क्या होता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, उसके लिए मालेगांव शहर की आवाम को भी बराबर में साथ देना होगा, तभी मालेगांव शहर की तरक्की हो पाएगी। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि तरक्की का मतलब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें बन जाना या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का, कंपनीज़ का खुल जाना नहीं होता है। ना ही ये होता है कि रोड और गटर का सीधी हो जाए, ना ही ये होता है कि बहुत सारे एरिया में जहाँ पर नल लाइट वगैरह नहीं है वहाँ पर लाइट हो जाए। और इसी तरह के जो अवामी मसाइल है उनका हल करना तरक्की नहीं होता है। शहर की तरक्की का मतलब ये होता है कि मालेगांव शहर का जो आम आदमी है उसकी तरक्की हो। और वो किस तरह से होगी, सबसे पहले तो मालेगांव की जो आम आदमी है, आम शहरी हैं, जो 80% हैं, उनका तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। जी हाँ, सही सुना आपने। मालेगांव का जो आम शहरी है उसको तालीम हासिल करना ज़रूरी है। और तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आपको सीखना होगा, आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश, उर्दू वगैरह अपनी औलादों को अच्छी तालीम देना होगी किसी भी तरीके से, ताकि मालेगांव शहर एक पढ़ा लिखा शहर बन पाए और उन्हें सही समझ आ पाए। वो किसी का, एक शहरी किसी दूसरे शहरी का मोहताज ना रहे। और इसी तरह से दूसरा नंबर पर जो आता है वो है कि एक आम आदमी की आमदनी को भी बढ़ना चाहिए। यानी ये नहीं कि तरक्की के नाम पर के यहाँ पर रोड बन रही है, यहाँ पर गटर बन रही है और उस एरिया का भाव बढ़ गया है, किराया बढ़ गया है, प्लाट का भाव बढ़ गया है, हर एक चीज़ बढ़ गई है, दुकान पर चीज़ें महंगी बिकने लगी है। सादी दुकानें अतिक्रमण से हट करके सब ने शॉपिंग में दुकानें ले ली हैं और हर चीज़ महंगी हो गई है और एक आदमी परेशान और ज़्यादा हो गया। बेहतरीन रास्ता ये है कि एक आम आदमी की आमदनी को बढ़ना चाहिए और यही असल तरक्की है। और इसके लिए शहर में कुछ ऐसी कंपनीज, ऐसी फैक्ट्रीज का खैर मकदम करना चाहिए, इस्तेकबाल करना चाहिए या उनके लिए भाग दौड़ करना चाहिए, जिससे रोज़गार के ज़राए बढ़ें। एक आम आदमी की माहाना इनकम 30,000 या उससे ऊपर हो जाए। ऐसे रोज़गार का शहर में आना ज़रूरी है और यही असल तरक्की है। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि मालेगांव के जो भी सियासी रहनुमा चुनकर आते हैं वो इस ताल्लुक़ से काम करें। और इसी के साथ ही साथ मालेगांव शहर के आवाम को भी इसमें साथ देना होगा। जैसे कि अपने घर के आसपास कचरा करना, गंदगी फैलाना बंद करें, अतिक्रमण वगैरह करना बंद करें, जिससे शहर की तरक्की में रुकावट आती है। हमारे मालेगांव शहर का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि आप किसी भी मुस्लिम एरिया में चले जाओ, वहाँ पर हर किसी ने अपने तौर पर अतिक्रमण करके रखा है। अपने घर की टांकी को घर के बाहर लगा लिया है, अपने घर के संडास बाथरूम को घर के बाहर कर दिया है, घर की पार्किंग को घर के बाहर रखा है, गाड़ी वगैरह को। और उसके अलावा कपड़ा लत्ता वगैरह धोना धाना घर के बाहर करने लगते हैं।
ये सब सही तरीका नहीं है, सही रास्ता नहीं है। इस तरह से करके हम अपने खुद के शहर की तरक्की को रोक रहे हैं। आप अगर पूना शहर में चले जाएं तो आपको दिखाई देगा कि पूना के किसी भी शहर में आपको अतिक्रमण नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर अगर कोई घर का तामीरी काम भी करता है तो अपने जितना प्लाट है उस पर वो एक पतरे का बड़ा घेराव कर लेता है और उससे 1 इंच की भी ज़्यादा जगह नहीं लेता और वहीं पर उस घेराव के अंदर ही वो अपना सीमेंट रेती वगैरह रखता है। हमारे शहर का अलमिया ये है कि यहाँ पर रेती और जो भी तामीरी काम की चीज़ें हैं वो रोड पर आधे से ज़्यादा दूर तक फैली हुई होती है। इसी तरह से अगर घर में शादी ब्याह वगैरह हो, अगर आपको ताकत नहीं है तो आप जमात खाना वगैरह ना कर सकते हो तो आप सादी इज्तिमा में शादी कर लें, बगैर खाने दाने के शादी कर लें। लेकिन अगर आप खाना कर रहे हैं तो रोड पर मंडप बांधना किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप अपने बच्चों की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हराम काम से कर रहे हैं तो भला बताओ अपने बच्चों की शादी में आप बरकत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे शहर के बहुत सारे जमात खाने ऐसे हैं जिनके आसपास पार्किंग की सहूलत नहीं होती है। आप नौरंग जमात खाना, हबीब लॉन्स और जितने भी उस लाइन में जितने भी जमात खाने हैं और उसके अलावा शहर में मैं समझता हूँ 95% जमात खाने ऐसे ही हैं जहाँ पर उन्होंने पार्किंग की कोई सहूलत रखी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाने की सहूलत है और पार्किंग वगैरह के लिए कोई सहूलत नहीं है। जब भी घर वहाँ पर जमात खानों में शादियाँ होती हैं रोड पर पार्किंग इस तरह से हो जाती है कि एक आम आदमी को गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इस तरह से तकलीफ़ देकर आप कैसे अपने बच्चों की शादी की खैर खाई कर सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके शादी में बरकत होगी, आपके होने वाली नस्लें दीनदार होगी, जबकि आपने शुरुआत ही हराम से की है। मालेगांव शहर के बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर छोटे छोटे हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वहाँ पर भी पार्किंग की कोई सहूलत नहीं है। यहाँ तक के एम्बुलेंस वगैरह की पार्किंग की सहूलत नहीं है। सब कुछ रोड पर ही होता है। इतनी बड़े मस्जिदों के शहर में इस तरह से ज़मीन पर हक मारना, नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने की बातें इतनी आम हो चुकी है कि इस गुनाह पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि हमारे उलमाए कराम के बयानों में भी इस बारे में बातें नहीं की जाती है। इसी तरह से आम आदमी का हक मारने की जो बात है, एक प्लाट को 10 लोगों को बेचना या झूठे जाली पेपर बना करके किसी के साथ फ्रॉड करना आम बात हो चुकी है। मैं समझता हूँ हर दूसरे घर में कोई ना कोई बहन या कोई ना कोई भाई ऐसा है बेचारा जिसने अपनी मेहनत से सारी ज़िंदगी की कमाई करके कोई घर प्लाट वगैरह लिया है, उसको बनाया है और बाद में उसको पता चलता है कि ये प्लाट किसी और का है, उसको धोखे से दिया गया है और बेचारा कई साल तक का अपने उस पैसे को वसूल करने में गुजार देता है और उसको किराए के घर में रहना पड़ता है और इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। बस हल्की फुल्की कुछ पंचायतें बैठती है और वो वादा लिया जाता है कि हम पैसे देंगे और देते नहीं हैं, या देते भी हैं तो पूरा नहीं देते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि 1 रुपया अगर किसी का हक मारा जाए तो उसके बदले में 70 मकबूल नमाजें हमें अदा करनी होंगी। और इस तरह से किसी गरीब का हक मार करके कोई धड़ल्ले से कैसे रह सकता है। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे शहर में इस तरह की कमेटियाँ, इस तरह की सोसाइटी वगैरह बने कि अगर कोई किसी का इस तरह से हक मारता है तो उसको शहर के किसी भी महल्ले में रहने नहीं दिया जाए, उसे शहर से तड़ी पार किया जाए। इस तरह की सोसाइटीज़ का बनना ज़रूरी है ताकि जितने भी धोखेबाज ज़मीन के दलाल हैं उनको शहर से बाहर किया जाए, ताकि एक पुरअमन व फ़िज़ा कायम हो और मालेगांव शहर तरक्की कर सके। आज के इस महंगाई भरे दौर में एक आदमी से कमाई का गुजारा मुश्किल हो चुका है, तो जाहिर है मालेगांव शहर की ख़वातीन के लिए घरेलू सनअत के ताल्लुक़ से कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि मालेगांव शहर की रहने वाली
हर घरेलू औरत अपने घर में बैठकर 2 से 2,500 रुपया हफ्ते का कुछ कमा सके, इस तरह के कुछ सनत को लाना मालेगांव शहर में ज़रूरी है। और यही सब काम करेंगे तो मालेगांव शहर की तरक्की होगी, वरना ये तरक्की सिर्फ एक ढकोसला होगी और इसके नीचे दबने वाली आम आवाम तरक्की के नाम पर खुदकुशी करती रहेगी। नौजवान नस्ल नशे का शिकार होते रहेगी, गुंडे लोगों बदमाशों वगैरह के हत्थे चढ़ते रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।